नहीं। और अब तुम रहे, औरतें भी अगर दावत में जा रही हैं तो काली पन्नी पर्स में रख के लेके जा रही है। शाम का इंतजाम चल रहा, कई जगह पन्नियां पकड़ी गई हैं हज़रत इमाम साहब। कल को देख लेना, कल को शादी है, देखो खरी कह के जाऊंगा, बुरा लगे अच्छा। कल को शादी है ना, अगर शादी में 50 औरतें होंगी तो एक भी अल्लाह की बंदी ढंग के कपड़े नहीं पहने होगी, एक भी नहीं। वो किसी के बाल निकले हुए, किसी का दुपट्टा इधर पड़ा होगा, किसी का लाजो पलाजो शरारे गरारे पता नहीं कौन कौन से आ रहे। दो, हाँ काली वाली उसमें दिखाई नहीं देगा। दो लुक़्मे अगर कम खाओगे तो नमाज में काहिली नहीं होगी, सुस्ती नहीं होगी। और दो लुक़्मे खाओगे, एक साहब इतना खाए और फिर पता चला ना कि सैयद साहब हुए, बोले हजरत मेरा लीवर ठीक नहीं है, जरा दुआ कर दियो। मैंने कहा खाना खाया था शाम? बोले हाँ। कितना खाया था? तो पड़ोस वाला बोला हजरत ज्यादा नहीं, 6-7 रोटी खाई थी। मैंने कहा उठाऊं डंडा तेरे लिए? 6-7 रोटी खा के फिर भी लीवर के लिए दुआ करा रहा, और कितना खाएगा? आका फरमाते हैं किल्लत ताम, कम खाना इबादत। नंबर 2 वल्क़ुऊद फिल मस्जिद, मस्जिद में बैठना इबादत। अल्लामा ज़मख़शरी लिखते हैं अगर कोई अल्लाह का बंदा मस्जिद में जा करके बैठ जाए, खाली मस्जिद में बैठ जाए, कुरान नहीं कर रहा है, नमाज का भी टाइम हो चुका, नमाज भी पढ़ चुका है, तस्बीह भी नहीं पढ़ रहा, खाली बैठा आधा घंटा या 1 घंटा बैठ करके मस्जिद में सांसें लेता। अल्लामा ज़मख़शरी लिखते हैं जितनी सांसें लेगा हर सांस पर अल्लाह ताला उसे 400 नेकियां फरमाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसिया। मैं यार अभी इतनी मेहनत कर रहा, कम से कम गोली वालों बोल के दिखा दो कि जलसा इस तरीके से, इसलिए कि आपके यहाँ आले रसूल आए और आले रसूल का चेहरे का ज़ियारत करना भी इबादत है। हाथ उठा के बोलो नारे तकबीर, नारे रिसालत। बस लगे आला हज़रत ख्वाजा हिंदुस्तान गौनी का सुन्नी मुसलमान, नारे हैदरी। ये कह रहा ना मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, मेहनत करने वाला समझ गया तुम? हाँ रहोली को समझदार इतने तो है ही, ये तो फावड़ा चला रहे हो। कल को इन्हें ले आकर मक्का खुद वही हो, मगर कहने वाला है बहुत मेहनत कर रहे हो, मतलब मेरी तरफ भी ख्याल रखो। ये खुल के नहीं बोले मगर मैं बोल दिया। अच्छा अल्लामा ज़मख़शरी लिखते हैं एक सांस पर 400 नेकियां, मगर तुम्हारे तो नेकियों से गोदाम भरे हुए होंगे, तुम्हें कहां नेकियों की जरूरत है? तुम तो बस जुमे 5वें दिन चले गए। तुम मस्जिद में काहे को बैठोगे? तुम्हें मस्जिद में बैठोगे? जुमे के दिन भी अगर नमाज पढ़ने जाता है इमाम साहब किबला तो बाज तो इतनी जल्दी भागता मस्जिद से जैसे मस्जिद काट रही है। इनके जूते गिराएगा, उनके गिराएगा, नफिल भी नहीं पड़ेगा, नफिल नहीं पड़ेगा, भाग ऐसा लगता है इसलिए से नेकियों की जरूरत ही नहीं। फर्ज नमाज पढ़ के 2-4 भागिया, मगर सुनो हदीस शरीफ सुन लो। रहोली सही है, रहोली ना, रहोली के गयूर मुसलमानों हदीस सुनो। क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अस्सलातु अलैया नूरुन अला सिरात। आय हाय क्या प्यारा जुमला। आका फरमाते हैं यौमन सल्ला अलैया यौमल जुमुअती समानीन मर्रतन गुफिरा लहू ज़ुनूबु समानीन आमा।
80 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ा, अल्लाह ताला उसके 80 साल के गुनाह माफ कर देता है। पढ़ते हो पढ़ते हो, भाग जाते हो। ऐसा लगता है जैसे तुम्हें नेकियों की जरूरत ही नहीं, गोदाम भरे हुए गोदाम। और बताऊं कितने नेक हो। तुम्हारे गांव का तो पता नहीं, मुझे पहली मरतबा हूं, मगर बाज गांव में आम आदमी को छोड़ो, जो हाजी है ना हाजी, वो भी बड़े बड़े चक्रोट काट काट के छोटी सी मेंढे छोड़ी उनने भी। और सुबह को भी हज करके जब फावड़ा लेके जाता है टेढ़ा ही मार रहा है, यूं ऐसे करके, यूं मेंढ कुकल। ये हाजी का कुकरम ऐसे है तो दूसरे को छोड़ो। मगर तुम्हारे यहाँ का मुझे पता नहीं भाई, तुम्हारे यहाँ कुछ सीधे लोग, भाई इतने सीधे भी नहीं है। एक गांव के लोग हजरत, उन्होंने मुझे YouTube पे कह दिया, पहचान लिया। अरे बोले सही हो साहब, हाथ चुनने चिपट गए लड़के। मैं गाड़ी में से उतरा, जितने लड़के थे चिपट गए। तो मैं समझा यार बड़े नेक लड़के। इतने में गन्ने की ट्राली आ गई, सब मुझे छोड़ के गन्ने खींचने भाग गए। मैंने कहा तुम्हारे दादा की ट्राली है, अब्बा की ट्राली है। अरे बोले हजरत निकल जाएगी, हजरत निकल जाएगी। मतलब मुझे छोड़, मैं समझा इतने नेक है। तो तुमने भी कोई पता नहीं किसके कितने गन्ने तोड़े हो, कोई पता नहीं कितनी मटर की फली खाई हो, कोई पता नहीं मक्के भुंटे, जब मक्का ज्यादा होती कोई पता नहीं, बस तोड़ा नेफे में टूमा और घर आ गया। ऐसे आता सीधा, ऐसा बड़ा नेक इंसान है। और जब परेशानी होती है तो कहता पता नहीं अल्लाह ताला को मेरी कौन सी बात बुरी लग गई। ओहो, ये तो बताओ तुम्हारी अच्छी कौन सी, बुरी तो जोड़ो, अच्छी कौन सी है। जब बोल ले पाता तो इतनी कच्ची फेंकता है, मत पूछो। सुबह से शाम तक 50 मरतबा झूठ बोल जाता, 50 मरतबा। मुझे कुरान की आयत याद आ रही है, बड़ी प्यारी है, पढ़ दूं। हश्र का मैदान होगा, देखा तो वहां पर जंजीर से और रस्सी से कुछ मौलाना बंधे पड़े होंगे। उनकी यहां से कमर से पांवों से, थोड़ा और देखा तो कुछ पीर साहब भी बंधे पड़े हैं, हाजी साहब भी बंधे पड़े हैं, कई लोग बंधे पड़े। अब लोग देख करके चक्कर में पड़ गए, यार ये तो हाजी दीदी ये क्यों लटक गए। लोगों ने सोचा ये क्यों बंधे पड़े भाई। बोले ये तो मौलाना बड़ी लंबी लंबी तकरीर करते थे, ये क्यों बंधे पड़े। कई शायर भी बंधे पड़े होंगे। पूछा ये क्यों बंधे पड़े। ये तो बड़ी बड़ी नात में झुमा दिया करते थे। अब जब जा रहे होंगे जहन्नम में से आ रहे, और कुरान में ये वाक़या, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, मा सलककुम फी सक़र। पूछो इनसे कुरान में है कि नहीं। क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन। मैं शेर से ज्यादा कुरान की आयत में ताकत लगाता हूँ। मालूम है क्यों? इसलिए जब कुरान की आयत पढ़ता हूँ दिल से तो इंशाल्लाह दिल की बीमारियां दूर हो जाती है। ये दूल्हा मियाँ के अब्बा आ गए। तुम तो यहाँ स्टेज पे आ जाओ, अगर चढ़ सकते उधर से चढ़ने का तो यहाँ आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। अच्छा अगर तबीयत खराब हो नीचे बैठ सकते हो, जहां तुम्हें सुकून हो। ऊपर चढ़ने में तकलीफ है, आ जाओ उधर से चढ़ जाएंगे। मुझे पता चला दूल्हा मियाँ की माँ का इनके शेर से पता चला। तुम बहुत अच्छा करते हो, कभी कभी तो ना इसी शेर से इंशाल्लाह अल्लाह और बरकत देता फरमाए। तो मुझे पता चला दूल्हा मियाँ की वालदा दुनिया से रुखसत हो गई। इन्होंने बताया हजरत के जरिए पता चला। तो मैं दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमा दे।
आज यार कितना खुश होती आहा जब उनका बेटा कल को दूल्हा बनता। माँ का तो ना कलेजा अलग ही होता है। माँ का तो कलेजा अलग ही होता है। माँ जैसी ममता मोहब्बत कोई ला ही नहीं सकता। अब जब उनसे पता करा जाएगा, अरे जनाब तुम तो लंबी लंबी तकरीरें करते थे, हाजी साहब तुम तो हज करिए, तुम क्यों बंधे पड़े हो, बताओ तो। अब कुरान खुद कहता, कुरान में जवाब आता, कालू, वो सब के सब बोलेंगे अरे मत पूछो क्या, बताओ तो। लम नकु मिनल मुसल्लीन, अरे हम इसलिए बंधे पड़े, क्या करें, नमाजें नहीं पढ़ते थे, नमाजें छोड़ दिया करते थे। मुझे बताओ, जब मौलाना नमाज छोड़े तो बंद गया, पीर नमाज छोड़े तो बंधा पड़ा, शायर नमाज छोड़े बंधा पड़ा, तुम छोड़ोगे तो तुम्हारा क्या होगा? छोड़ोगे आज के बाद नमाज? अरे बोल नहीं रहो क्या, कुछ गड़बड़ लग रही है क्या? बोले इंशाल्लाह पढ़ेंगे, बोले इंशाल्लाह पढ़ेंगे। नमाज हमारे यहाँ क्या होती है, 8 की, खाट की और 360 की। इन्होंने एक जुमला याद करा दिया मुझे, काय की बोलो, 8 की, खाट की, 360। तुमने कभी सुना है नमाजों का नाम? मैं बता, 8 की, 8वें दिन जुम्मा, जुम्मा 8 की, खाट बोलते हैं चारपाई को, नमाज जनाजा। और 360, एक साल में 360 दिन होते हैं ईद की। कब की पढ़ते हैं? ईद की, नमाज जनाजे, जुम्मा जुम्मा। मर्दो औरत आकिल बालिग मुसलमान पर 5 वक्त की नमाज फर्ज। कितने वक्त की? अच्छा, 5 वक्त की नमाज फर्ज। कितने वक्त की बोलो? 5 वक्त की नमाज जरूर पढ़ना। पढ़ोगे ना? आका फरमाते 5 चीजें इबादत में से, नंबर 1 कम खाना इबादत, नंबर 2 मस्जिद में बैठना इबादत, नंबर 3 माँ बाप का दीदार करना इबादत। लोग हज को जाते हैं, हज को कहाँ जाते हैं? आए हाय, अल्लाह ताला तुम्हें भी नसीब करे। तकरीबन 3,60,000 या 70,000 एक बंदे का लग रहा है, कमोबेश। और मियाँ बीवी चले गए तो 7 लाख से लेकर के 8 लाख के बीच में। और जिस पे बेचारे पे 8,000 नहीं है तो वो क्या करेगा? मगर मेरे आका ने उसे भी महरूम नहीं रखा। और लोग, तुम्हारे पास रुपया पैसा हो या ना हो, तुम्हारे पास ऐसी दौलत है, ऐसी दौलत है, अगर तुमने वो अमल कर लिया, काम कर लिया, तो तुम्हें रोजाना एक हज का सवाब मिल सकता। बल्कि यहीं तक नहीं, दिन में कई मर्तबा हज का सवाब कर सकते हो। वो दौलत कौन सी है? सुनो, वो तुम्हारी माँ, तुम्हारे बाप। अपने माँ बाप को राजी कर लो, माँ बाप की खिदमत करो, माँ बाप राजी हो जाए, शाम को उन्हें सुला दो, और सुबह हो जाए तो सुबह को जब आँख खुले तो अपने माँ बाप का मुस्कुरा के दीदार करो। कोई मौलाना नहीं बल्कि नबी फरमाते हैं, अगर किसी ने ऐसा किया तो एक हज मकबूल का सवाब मिल गया। करते हो ऐसा? माँ बाप से मोहब्बत करते हो? सुबह उठ के माँ बाप का दीदार करते हो? नहीं। बाज तो कहता है इस बुढ़िया ने घर में आग लगा दिया, और ये बुढ़ा तो सटिया गया, सटिया। हाँ, बहुत बोले है ये, मगर सही बता रहे हो, कहीं ना हजरत, बहुओं की भी गलती नहीं है, ये सास भी बड़ी सटिया हुई है, सच बता रहे हो। जहर की पुड़िया है, बास 3 बहुओं का माल दाबा हुए बैठी है। और वो कह रही, अम्मी मैं मैके को जा रही हूँ ना, मुझे गले का हार दे। अच्छा, तेरी अम्मा ने बना दिया, तेरा बना। इतनी सुनाएगी, रुला देगी उसको, रुला। ये कैसी माँ?
मगर फिर भी मैं कहता हूं, नबी फरमाते हैं अगर माँ बाप का दीदार सुबह उठ के करोगे तो एक हज मकबूल का सवाब मिलेगा। सुभान अल्लाह। मुझे याद आ गया, मेरे नबी की भी माँ थी, कौन? दूध पिलाने वाली माँ, जिनका नाम क्या था? हजरत हलीमा। कितनी खुशकिस्मत खातून है ये, जिनको मेरे नबी ने जिन्होंने मेरे नबी को दूध पिलाया, पाला। एक शायर कहता है, पढ़ूं? अब ठेला तो नहीं बनोगे ना? पढ़ूं? अच्छा। इसलिए हलीमा हम तुम पे नाज करते हैं। पूरे मजमे में सबसे ज्यादा खूबसूरत वो दो भाई लग रहे हैं जो अलग बैठे थे कुर्सी, कितने प्यारे लग रहे हो यार। आ जाओ आ जाओ ना इधर को यार, तुम्हारे लिए टुकटू भेजना पड़ेगा। कुर्सी लेगा, कुर्सी 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 लेगा या टर्री लगे भेजू? कुर्सी लगे। अब अच्छे लगे दोनों ना, आराम से ऐसे बैठे, हिंदुस्तान से लगते ही। अब कितने प्यारे लग रहे हैं। इसलिए हलीमा हम तुम पे नाज करते हैं, इसलिए हलीमा तुम पे नाज करते हैं। क्यों? तुमने दोनों आलम के बादशाह को पाला है। अरे अब तो मजमे से नारा लग जाना चाहिए था। देख, अरे वाह, अरे उधर भी तो कोई बैठा है। हाँ, अब तो गर्दन भी झुक रही है। हाँ, मेहनत कर रहा है, तो हिल रहे। तवज्जो ना मेरी तरफ। अच्छा एक बात बताओ, तुमने जिन्नात देखे? इनको देखा है? नहीं देखे? तो ठीक है, तो सही। अगर नहीं देखे तो अरे खुद ही तोड़ा लो, तुम ज्यादा थोड़ी ले जाओगे। हजरत को क्यों परेशान कर रहे हो? खुद ही ले जाओ, सब ले जाओ। मुझे तो दूल्हा नहीं आगे अब्बा देंगे। तवज्जो ना मेरी तरफ, बुरा मत मानिए। इसलिए हलीमा हम तुम पे नाज करते हैं, तुमने दोनों आलम के बादशाह को पाला है। अच्छा, इस शेर का पलट मारता हूं साहब। आपका क्या नाम? आली जनाब। हमारे बुजुर्ग हैं मोहम्मद याकूब साहब। आपका? मोहम्मद शफी साहब। अभी नारा लगाया था, दूल्हा मियां के भैया थे, वो भाई थे। कितने भाई हैं दूल्हा मियां के? अल्लाह ताला सलाम। एक गुफरान और इमरान, रिजवान। रिजवान कौन से हैं? हाथ उठाइयो। अच्छा हाँ, काम के लिए मेहमानों। माँ दुआ के, बेटा माँ के लिए दुआ करना अच्छा, और बाप की खिदमत करना। बहनें हैं, बहनों को एहसास नहीं होना चाहिए कि हमारी माँ नहीं है, पूरा ख्याल रखना अच्छा। हाँ, इसलिए हलीमा हम तुम पे नाज करते हैं, तुमने दोनों आलम के बादशाह को पाला है। अब मेरी तरफ तवज्जो दो, मेरी तरफ। शेर निकल ना जाए। हाँ, जल्दी जल्दी बेटा ले जाओ। मैं इस शेर की पलट मार रहा हूं, पलट। पहले आप इस शेर को समझो, मेरी तरफ तवज्जो रखो।
इसलिए हलीमा हम तुम पे नाज करते हैं। क्यों? तुमने दोनों आलम के बादशाह को पाला। हजरत हलीमा ने हमारे आका को पाला। ज़ाहिरन हलीमा ले, नहीं बोलोगे? नहीं बोलोगे क्या? ना तुम क्यों बोलोगे? तुम तो बैठे रहो आराम से। मैं ही सुभान अल्लाह कहूंगा, मैं ही शेर पढ़ूंगा, मैं ही तकरीर करूंगा, मैं ही नोट लूंगा। तुम तो आराम से बैठे रहो, कहीं थक ना जाओ। अगर जी में आए तो ऐसे सर हिला दियो। अरे यार बड़ा लंबा हिसाब किताब हो गया यार। नहीं, अब तुम पैसे नहीं तोड़ाओगे, टूटो रख लो। उनके बाद है ना जुगाड़ में था ना, कम होंगे तो बढ़ती ले लूंगा, लेकिन बड़ा अच्छा शेर निकलना जाए। इस ज़ाहिरन हलीमा ने मुस्तफा को पाला था। इस पे इंशाअल्लाह मजमे में से नारा लगेगा, ज़ाहिरन हलीमा ने मुस्तफा को पाला था। ज़ाहिरन हलीमा वरना खुद हलीमा को मुस्तफा ने पाला है। तुम्हारे बराबर इकट्ठे करना पड़ेंगे। तेरा हाथ उठा कर बोलो, नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे पचास के नोट में खड़े हुए और 100 का दे दो, कूद भी जाएंगे। ध्यान रखियो, ध्यान। 50 के नोट में जब बंदा खड़ा हो सकता है तो 100 में कुर्सी पे ही होगा। ध्यान रखियो, इसलिए तोड़ा के ही दियो, कहीं पता चले टांग टूट गई तो और इलाज करा। तवज्जो रखो मेरी तरफ। अब थोड़ा सा बयान कर लें। आका ने फरमाया माँ बाप का दीदार करना इबादत। एक बड़ी प्यारी बात बता रहा हूँ, बड़ी प्यारी। तुम चाहते हो तुम्हारी दुआएं कबूल हो जाए? चाहते हो? मैं भी चाहता हूँ। इसीलिए हम और आप मजार शरीफ पे जाते हैं। बदायूं शरीफ इधर ही है ना, अल्लाह वालों की बारगाह में जाते हैं और जाना भी चाहिए। मगर ये भी सुन लो, मजार पर मर्दों का जाना जायज है, औरतों का जाना अहनाफ के नजदीक जायज नहीं। औरतों का मज़ारात पर जाना जायज, बोलो बोलो जायज। मगर सबसे ज्यादा कबड्डी औरतें खेल रही है मज़ारों पे। बोलो खेल रही नहीं? खेल रही। अब तुम में तो ताकत रही नहीं कबड्डी खेलने की, तो उन्होंने सोचा हम ही खेल रहे। और बाज औरत तो ऐसी है, दुपट्टा फेंक के ऐसी भागती है, ऐसी कूदती है जैसे सबसे बड़ा जिन इसी पे है। और सही बता रहा हूं, मुश्किल से अगर 100 औरतें कूद रही हैं तो 5 ऐसी होंगी जिन पे कुछ होगा, 95 तो खाली ढचोकला है, ढचोकला, खाली ढचोकला। हिंदुस्तान के जिन्नात ना इन औरतों को इतना कोसते होंगे, कहते होंगे कम बखत का घर नहीं देखा मगर बदनाम पूरा कर दिया। अब जरा सुनो, तुम चाहते हो कि तुम्हारी दुआएं कबूल हो जाए, मैं भी चाहता हूँ। अल्लाह वालों की बारगाह में जाया करो, मज़ार शरीफ पर जाया करो, दुआएं मांगा करो, दुआएं कबूल होती है। मगर एक बारगाह ऐसी भी है जहां पर 100 के 100% दुआ कबूल। अगर ना हो तो मेरा दामन पकड़ लेना, मेरा दामन पकड़ लेना, 100 के 100% कबूल। तो दावत
दावा ऐसा करूंगा ना तो फिर दलील भी ऐसी दूंगा कि इंशाअल्लाह तुम्हारे चेहरे खुल जाएंगे। सुभान अल्लाह। कौन सी वो बारगाह है जहां पर 100% दुआ कबूल। बता दूं बारगाह का। तुम लोग सोच रहे हो यार मौलाना नबी हसन ने या इन्होंने मौलाना हसीब साहब ने ये इन्होंने उधर से बुलाया रुद्रपुर की तरफ से, उधर है मेरा घर, समझे, रामपुर के आगे से उधर से आए तो उधर ही कहीं होगी। तवज्जो ना मेरी तरफ। कौन सी बारगाह वो जहां पर 100% दुआ कबूल। बता दूं एड्रेस, चलोगे सब लोग? चलोगे? सुबह को ही चलोगे? तो फिर बारात में कौन जाएगा? चलो बारात में ने अजमल साहब को ले जाइए। तवज्जो ना मेरी तरफ। ये वहां सेहरा पढ़ते रहेंगे। अल्लाह बरकत फरमाए। कौन सी बारगाह जरा नोट कर लो, लिखने वालों लिख लो, 100% दुआ कबूल। निकल ना जाए वो एड्रेस बता रहा हूं। वो बारगाह कोई और नहीं है, वो बारगाह तुम्हारी माँ, तुम्हारे बाप, तुम्हारे माँ बाप की बारगाह। अपने माँ बाप को राजी कर लो, माँ बाप की खिदमत कर लो। जब माँ बाप राजी हो जाए उनका दामन पकड़ के दुआ करा लो। तुम्हारे माँ बाप अपने लड़खड़ाते हुए हाथों से दुआ कर दे तो खुदा की कसम माँ बाप की दुआ रद्द नहीं हो सकती। इसलिए मैं नहीं कहता, आमना के लाल फरमाते दुआ उल वालिदैन अल औलादिहिमा का दुआ इन नबी अल उम्मतिही। नबी फरमाते माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसी होती है जैसे मुझ मोहम्मद की दुआ मेरी उम्मत के हक में होती है। वाह 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 सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, चश्मे शादी हजरत अल्लामा सैयद मुक़ीम रहमान शाही किबला उलमाए ले सुन्नत जिंदा। अच्छा अभी तो एक ही बजा, दो भी नहीं बजे। अच्छा डर गए कुछ लोग, डर। सुनना चाह रहा? हाथ उठवा लूं? फंसोगे तो नहीं? देख लियो। अच्छा देखता हूं कितने पानी में। अब तो तुम समझ ही गए। खैर कोई बात नहीं, कोई पता नहीं प्यारो तुम में से कौन ऐसा हो हजरत जिसकी अदाएं अल्लाह और रसूल को पसंद हो। पता नहीं। और ये 5 उंगली बराबर नहीं है, इनमें से ये उंगली शहादत वाली कौन सी है? शहादत देगी ये शहादत। इसको उठाओ सब लोग, कलमा शरीफ पढ़ो, इसको उठाओ। हो सकता है इसी के जरिए बख्शिश हो जाए। सब लोग उठाओ, मौलाना लोग भी उठा लें, हो सकता है इसी के जरिए बख्शिश हो जाए। सब लोग उठाओ, दूल्हा मियां भी उठा लें। सब लोग उठाओ और पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अब सब लोग अपनी उंगली पेशानी पर रखें। ये पेशानी है। अरे ये पेशानी अल्लाह के बंदो, ये कहाँ पेशानी? तो यहाँ क्यों रख रहे हो? अच्छा तुम शायर साहब भी यही रख रहे हो, और तुम वो भी यही रख रहे हैं, और तुम दूल्हा मियां भी यही रख रहे हैं। तुम तो कह रहे पकड़े नहीं जाऊंगा। मैं भी मंतिक पढ़ाता हूं, लेकिन एक बात बताऊं सुनो। तुमने आज मुझे पता चला रहोली की पेशानी ऊपर से नीचे आ गई है, और ससुराल तक खबर पहुंचनी नहीं चाहिए। तुम जो कह रहे हो पेशानी पर रख के बड़े हो, कल को बारात भी जानी है, कहीं सब करे दूल्हा मियां की पेशानी नीचे आ गई। समझ रहे नहीं? अच्छा इमाम साहब ने कहाँ रखी थी? अच्छा उनकी भी यही थी। बताओ इमाम साहब भी जब नीचे आ जाए तो अब सोच। तुम तो कह रहे थे पकड़े नहीं जाएंगे।
पकड़े गए नहीं पकड़े। अब याद रखियो, ये उंगली मैंने इसलिए तुमने यहां पे रखी, क्यों? तवज्जो, क्योंकि मैंने भी यहीं रखी। तो तुम मेरी सुन नहीं रहे हो, वही कर रहे हो जो देख रहे हो। तो जब मां दुपट्टा नहीं ओढ़ेगी तो बेटी कहां से ओढ़ेगी? समझ रहे ना मेरी बात? जब तुम इतने भोले वाले, इतनी नाते पढ़ने वाले, निजामत करने वाले, उन्होंने भी मेरी नहीं सुनी, किसी ने नहीं सुनी, वो नारे पे नारा लगा रहे, उन्होंने भी नहीं सुनी। अब मुझे लग रहा है हाजी जी ने भी नहीं सुनी। लो थोड़ा दियो हजरत, किसी ने नहीं सुनी। दूल्हा मियां ने हमें बुलाया, इन्होंने भी नहीं सुनी। इनके जरिया इन्होंने भी नहीं सुनी। कोई नहीं सुना। तुम चैनल वालों ने भी नहीं सुनी। लेकिन मेरी तरफ तवज्जो दो, इसलिए तुम मुझे देख रहे हो, जैसे मैं कर रहा हूं वैसे तुम कर रहे हो। ओ लोग, अगर तुम्हारे अमल अच्छे नहीं होंगे, तुम कितने चीख चीख के बोलो, तो कभी भी तुम्हारी औलाद नहीं सुधरेगी। अगर औलाद को सुधारना है तो पहले खुद सुधरना पड़ेगा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। कल को बादल का रजरिया क्या है, माशाल्लाह बहुत शरीफ हैं, अल्लाह ताला सलामत रखे। और मुझे बताया अजमल साहब ने, यही के 3-4 मौलाना लोग हैं। हाँ, क्या नाम है आपका? अब्दुल हसीब साहब, मुजम्मिल साहब, मौलाना मुजम्मिल साहब। अच्छा माशाल्लाह, कारी मेहरबान। ये तो वैसे ही मेहरबान है, कारी मेहरबान। मगर नहीं भाई, तुम्हें बहुत देख रहे हैं, तुम सबको नोट दे रहे हो, नहीं भाई को नहीं दे रहे हो। और इनका ध्यान किसी और चीज पे नहीं, नोट पे ही रहता। जिधर नोट चलता उधर चलते। समझ रहे ना मेरी तरफ तवज्जो। अब कोई जाएगा उठ के, यही सो जाना, फजर तक यही रहियो, मगर जाइयो मत। और अगर जाओ तो हाजिरी भरवा के इनसे अजमल रजा साहब से कह के जाइए, ठीक है? इन्हें इसलिए कह रहा हूं ताकि इन्हें हाजिरी लेनी है, ताकि ये भी उठ के ना जाए। तवज्जो ना मेरी तरफ। तो अब मुझे इनके नाम तो याद नहीं, मगर नबी का फरमान जरूर याद है। हमारे इमाम साहब क़िबला से लेकर के हमारे हजरत तक, ये हैं मौलाना नबी साहब, इनसे लेकर के इन तक आका फरमाते हैं, नज़रतुन इलल आलिम अहब्बु इलैया मिन इबादति सनति मआ सियामिहा व क़यामिहा। ये कुर्सी पे पांव रखे हुए, उनको दे दो भाई साहब को, वो खड़े। ये जो कुर्सी डबल है, ये हाँ बैठ जाओ। लोग एक कुर्सी के चक्कर में लड़े मरे जा रहे हैं, 2 रखे पड़े। बुरा मत मानिए भाई साहब, मुझे बोलने दियो। अच्छा, अब बुरा मान भी जाओगे तो मेरा कर क्या लोगे? मैं तो निकल ही जाऊंगा। फिर भी बुरा मत मानिए, किसी का दिल नहीं दुखाता। ये इसलिए बात कर रहा हूं, आप अच्छे पाँवों के नीचे कुर्सी निकलने मत देना। तवज्जो ना मेरी तरफ। आका फरमाते हैं, नज़रतुन इलल आलिम, किसी आलिम की तरफ एक मर्तबा देखना। क्या करना प्यारे? देखना। नज़रतुन, किसी आलिम की तरफ एक मर्तबा देखना। आका फरमाते, अहब्बु इलैया मिन इबादति सनतिन, मुझे 1 साल की इबादत से ज्यादा पसंद। मगर प्यारे देखना 2 तरीके का होता है। अब मैं शुरू हो जाऊं, सुनना चाह रहे? जोश में होश में दोनों हो, हाथ उठाओ। कौन कौन सुनना नहीं चाह रहे यार? जी जी, फेल हो गए, फेल हो गए। मैं कह रहा हूं हाथ उठाओ, कौन कौन सुनना नहीं चाह रहे हैं, तो सब हाथ उठाए बड़ा। अच्छा हजरत, इसमें भी थोड़ा बोल, इसमें भी इनकी गलती नहीं है। ये हम जैसे मौलाना और इन जैसे नाजिम और इन जैसे शायरों की। किसकी गलती है? हम जैसे मौलाना, देखो मत, पहले मैं अपने आप कह रहा हूं, हम जैसे मौलाना, इन जैसे नाजिम, इन जैसे शायरों। क्यों? तुमसे इतने हाथ उठवाए जाते हैं। उठा हाथ, उठा हाथ। अगर एक दिया अल्लाह ने तो एक उठा,
आधा दिया तो आधा उठाओ, इधर वाले उठाओ उधर, तुम्हें हाथ उठवाते उठवाते सेल्फ स्टार्ट कर दिया। अब तुम्हें पता ही नहीं है कहां हाथ उठाया जाएगा कहां नहीं। खड़ा 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 खड़ा। अल्लाह के बंदो पहले देख तो लो, मगर मेरी तकरीर होश में सुनो। आप जल्दी हाथ तो नहीं उठाओगे जब तक पूरी बात नहीं सुन लोगे। देखना दो तरीके का होता है, एक तो खुश हो करके और एक जल करके। एक प्यार से देख रहे हैं और एक गुस्से से देख रहे हैं। आज का दौर तो मौलाना को अगर देखते हैं ना तो इस नियत से नहीं देखते हैं दीन का सिपाही जा रहे हो, अच्छा मुर्गी की टांगे खा खा रहे हो। कहीं से भी कुछ, अगर किसी ने अच्छा कुर्ता पहन लिया तो कहते हैं हजरत कहां से मार दिया। मुझे ये बताओ अल्लाह के बंदो, इमाम साहब हैं या उग्रवादी? अरे मारने का लफ्ज समझते हो तुम? कहां से मार दिया? आका फरमाते नजरतुल इलल आलिम, आलिम की तरफ एक मर्तबा देखना मुझे 1 साल की इबादत से ज्यादा पसंद है। मगर ये भी सुन लो प्यारे, आलिम की 2 किस्में होती हैं, एक आलिम बामल, एक आलिम बदअमल। आलिम बदअमल वो है, आलिम मगर दाढ़ी कटा रहा है, आलिम नमाज़ें छोड़ रहा, आलिम तेरी मेरी बहन बेटियों को तक रहा है, आलिम गांव में झगड़े फैलाए पड़ा। अगर ऐसा आलिम हो तो बुत परस्तों से जहन्नम में 2000 साल पहले डाल दिया जाएगा। समझ रहे मेरी बात? अब तो मैंने हाथ उठाने को मना करा, बोल भी नहीं रहे हो। समझ रहे हो ना मेरी बात? आज जाहिल भी है आलिम, कल बाता ओढ़े। अगर ये वावा नहीं करे तो मुझे लगता तुम तो चुप हो बिल्कुल, तुम थोड़ा कम बोली। अच्छा तुम्हारा हक तुम्हें मिलेगा, बाद में इनकी नात पड़वा दी और ना बड़ा झगड़ा करेगा ये बंदा, समझे? ये अकेला एक तरफ, पूरा गांव एक तरफ। तवज्जो मेरी तरफ, बाद में होगी, तुम टेंशन मत लो, ठीक है? अब तो खुश हो, अब तो खुश हो। आज जाहिल भी है आलिम, कल बाता ओढ़े। आज जाहिल भी है आलिम, कल बाता ओढ़े। बोले या रसूल अल्लाह। आज जाहिल भी है आलिम, कल बाता ऐसे मुल्लाओं से ईमान बचाए रखना, बचाए रखना। ऐसे मुल्ला, अगर मुझे दिया करो ना तो 1 नोट उधर भी दे दिया करो, चाहे मेरे में से दे दिया करो, दे दिया करो। हाँ ना, मेरे में से दे दिया करो, मैंने पहले कह दिया। आज जाहिल भी है आलिम, कल बादा ओढ़े। ऐसे मुल्लाओं से ईमान बचाए रखना। लज़्ज़ते इश्क़ नबी दिल में छुपाए रखना। ये खजाना लुटेरों से बचाए रखना। अपनी आंखों में मदीने को बसाए रखना। बोलो ना। अच्छा तुम बगैर के बोलते नहीं हो। अपनी आंखों में मदीने को बसाए रखना। याद सरकार को सीने से लगाए रखना। जरा हाथ उठाकर नबी का झंडा लहराकर बोलिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत हज़रत अल्लामा सैयद मुक़बिल रहमान साहिब क़िबला, नारे हैदरी।
है मैक वाले इधर हैं या गए? अच्छा चलो मैक बड़े बेटा थोड़ा दूर हटा के नारा लगा, किसी का नुकसान मत कर दियो। याद सरकार को सीने से लगाए रख। अच्छा नमाजियों के लिए एक शेर बड़ा प्यारा है। नमाज पढ़ते हो? बोल नहीं रहे हो, क्या बात है? अल्लाह के बंदो, जुमा भी गोल चल लिया क्या? हाँ, बाज तो ये नहीं जाएंगे तो हाजिरी लेते हैं, वैसे नहीं जाएंगे। बाज तो इतना बड़ा सनीचर है, जुमे को भी मकड़ी आ जाता है। सही बता। अच्छा आदमी तो आदमी, औरतें पहले इतनी नमाज पढ़ती थी, कुरान शरीफ पढ़, अब औरत भी बात इतनी बड़ी सनीचर है, 8-8 दिन। और अगर शादी हो जाए तो मेकअप पे मेकअप, मेकअप पे मेकअप, मगर वुजू एक टाइम का नहीं बनता। बगैर नहाए का हजरत खाली पोछा मारेगी फिर मैक शुरू। और ये भी नहीं कोई छोटी मोटी लगा ले, 40-40 साल की अधेड़, पुरानी दीवार नया पैंट। हाँ हाँ लेकिन नमाजियों के लिए एक शेर है, जरा तवज्जो रखो मेरी तरफ। तेरे सजदों को भी मिल जाएगी मेराज वफा। बेटा बोल नहीं रहा, तुमने ठेला देखा? ठेला देखा ना? ठेला जब चलता जब धक्का लगाओ। अब मैं तुम्हें ठेला तो कह नहीं सकता, तुम खुद ही समझ, बगैर धक्के की चल जाइए। समझ गए ना? बस्ती का क्या नाम है इसका? रहोली। रहोली चंदोसी के करीब है ना, रहोली। रहोली वालों, अब मैं तुम्हें ठेला नहीं कहूंगा। देखो मैंने बता दिया, ठेला देखा तुमने? धक्का मारो तब चलता, बगैर धक्के के चलोगे। अब इंशाल्लाह पूरा बोलोगे। तेरे सजदों को भी मिल जाएगी मेराज वफा, तेरे सजदों को भी मिल जाएगी मेराज वफा। बोलो ना। तेरे सजदों को भी मिल जाएगी मेराज वफा। कब? सर झुकाना तो जरा दिल भी झुकाए रखना। बाबा अल्लाह सलामत रखा आपको। सर झुकाना तो जरा दिल भी झुकाए रखना, ये खजाना है लुटेरों से बचाए रखना। आप तो हमारे ये बुजुर्ग भी माशाल्लाह इतने प्यार से। अच्छा वो लड़के कहाँ गए जो मुझे खाना खिला रहे थे? कभी कोल्ड ड्रिंक तो कभी चाय पे चाय, हजरत चाय ला, वो कहाँ गए? उनकी जेबों के पैसे खत्म हो गए, छुप तो नहीं गए? अगर नहीं है तो वैसे ही मुसाफा करने आ जाओ। समझ? तवज्जो रखो मेरी तरफ। जब मुझे तुमने इतने प्यार से खिलाया पिलाया, प्लेट पर प्लेट, दे प्लेट ले प्लेट, खाने पर, हाँ यही तो है तो। तब मैं समझ रहा कि लोग बहुत बड़े। तवज्जो रखो मेरी तरफ। वरफाना लक ज़िक्रक है उन्हीं की खातिर, राज इस राज को सीने से लगाए रखना। आका फरमाते हैं खम्सुम मिनल गिबादा क़िल्लतुत ताम वल क़ुऊद फिल मस्जिद वल नज़्रु इलल काबा वल नज़्रु इलल मुसहफ वल नज़्रु इलल आलिम। आका फरमाते हैं 5 चीजें इबादत में से है। कितनी बोलो प्यारे? 5 चीजें इबादत में से है। नंबर 1 क़िल्लतुत ताम, कम खाना इबादत। क्या करना? और अपना क्या हाल है ईमानदारी से बताइए। और जब खाने बैठ जाता टेंटिया टेंटिया, मगर डोंगे पे डोंगा उड़ेल लिया, डोंगे पे डोंगा।
पता नहीं कहां जा रहा। यस, बारिश आ गई क्या? ये भी बारिश भी ना अल्लाह की रहमत है, मगर समझे मकबूलियत की भी अलामत है। मैं कुछ लोग सोच रहे होंगे यार कैसे छोटे। इंशाअल्लाह मैं दिल से दुआएं करता हूँ, मौला परवरदिगार अल्लाह इस शादी में इस शादी में बरकतें अता फरमा दे। बार मेरी सुनो, अल्लाह बरकतें अता फरमा दे। अल्लाह दूल्हा मियाँ को दुल्हन, दुल्हन को दूल्हा मियाँ मुबारक फरमा दे। औरतें पंडाल के अंदर आ जाओ बेटा, समझे। और बस दुआ कर लेते हैं हजरत, और सलातो सलाम के 2 शेर, सलातो सलाम के 2-3 शेर पढ़ लेता हूँ मैं, और पढ़ने के बाद फिर दुआ कर लेते हैं। अल्लाह ताला सलामत रखे और गांव की मस्जिद का पूरा ख्याल रखियो। अच्छा, मुस्तफा जाने रहमत पेला सलाम, शम्ग़े बज़्म में हिदायत